अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और एचएमएन हॉलिडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमें बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस रिसीव होते हैं रिगार्डिंग यूएसए के हवाले से। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने कहा चलें आज इस पे एक वीडियोस बना लूँ कि जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैं आंसर करूँ, ताकि मैक्सिमम लोग जो है फ़ायदा उठा सकें और एक ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा होता है तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर अप कर सकूँ। ये वीडियो जो है यूएसए के हवाले से है कि यूएसए में जो आप लोगों के बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी वीडियो में जो है समराइज़ करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है कि जी कौन यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, कौन कौन यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। हर वो बंदा यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली के साथ हो, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर 18 साल से कम है तो वो फैमिली के साथ अपने वीज़ा प्रोसेस कर सकता है। तो हर बंदा जो है यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है यूएसए के वीज़े के लिए? यूएसए का वीज़ा ये वाहिद वीज़ा है जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आप कहें कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 1 ईयर की चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की चाहिए। यूएसए की एम्बेसी जो है आपसे वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती। क्वेश्चन आता है कि जी हमारे अकाउंट में पैसे बहुत कम पड़े हुए हैं तो क्या हम यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनसे हमने स्पेसिफिकली पूछा गया कि जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ तो आपके अकाउंट में कितने पैसे थे। किसी ने कहा कि जी 5,000 थे, किसी ने कहा 10,000 थे। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे कम भी हैं और आपका इंटरव्यू डेट आ गई है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि हमें फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे क्या है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जो आजकल की सिचुएशन के हवाले से अगर बात करें कि जो लोग वीज़ा फैमिली के साथ प्रोसेस कर रहे हैं उनकी वीज़ा रेशो कदरे बेहतर है जो लोग इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आजकल की सिनेरियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये वेरी करता रहता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, मैं वीज़ा ऑफिसर के सामने इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ। तो अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं। गलत इंग्लिश बोल के आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा सकते हैं, जबकि आप उर्दू में कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं तो आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए कोई मसला नहीं है। और अगर कोई उर्दू में इंटरव्यू दे रहा है तो इस चीज़ का कभी भी नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ता कि आप उर्दू में क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं। मैरिटल स्टेटस के बारे में लोग अक्सर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग जो है ना जिनको ख़ासतौर पर डाइवोर्स हुई होती है, जो सिंगल पेरेंट होते हैं, वो मेंशन कर देते हैं कि जी आई एम सिंगल, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वही मेंशन करना है। लेट्स से आप डाइवोर्स्ड हो, आप डाइवोर्स कर लिखो, आप विडो हो, आप विडो लिखो, लेकिन जो भी एक्चुअल आपका नादरा के सिस्टम में इंदराज हुआ है आपने उसको मेंशन करना है। तो ये चीज़ आपने हाईलाइट करनी है। लेट्स से अगर किसी को डाइवोर्स हुई है, क्योंकि अक्सर हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि जिनका मैरिटल स्टेटस में डाइवोर्स होता है लेकिन उन्होंने सिंगल लिखा होता है, तो ये चीज़ इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूएसए का वीज़ा कितने अरसे के लिए मिलता है। तो यूएसए का वीज़ा जो है वो 5 साल का वीज़ा मिलता है और मल्टीपल एंट्री के साथ मिलता है और पर विजिट आप 6 मंथ तक लीगली वहाँ पे रुक सकते हैं। तो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। बहुत कम ऐसा चांस होता है, रेयर चांस होता है किसी को 6 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा मिले, बट इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी डिक्रीशन कि वो जिसको सिंगल एंट्री दे किसी को मल्टीपल एंट्री दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस में जो है 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जी मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 2 साल रह गई है और अगर मुझे इस पे यूएसए का वीज़ा मिलेगा तो वो 2 साल का मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कनाडा जो है वो उतना वीज़ा देता है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट 2 साल वैलिड है और आपका यूएसए का वीज़ा ग्रांट हो गया तो वो 5 साल का ही वीज़ा मिलेगा। और आपका जब वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे और जब भी आपने यूएसए ट्रैवल करना होगा तो पिछला पासपोर्ट जिस पे यूएसए का वीज़ा लगा होगा वो आप हमेशा साथ रखेंगे फॉर यूएसए ट्रैवल। तो आपकी जो स्टैम्प्स लगेंगी वो नए पासपोर्ट पे लगेंगी, जो वीज़ा होगा वो आपके पुराने पासपोर्ट पे होगा। तो वो वीज़ा आपका वैलिड है 5 साल तक, जब तक आपके 5 साल पूरे नहीं हो जाते, बेशक आपका नया पासपोर्ट भी बन जाए। एक क्वेश्चन हमें ये भी आता है कि B1 B2 कैटेगरी का जो वीज़ा है ये कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल B1 B2 कैटेगरी का जो वीज़ा है वो E2 वीज़े पे कन्वर्ट हो सकता है और अगर आपका वीज़ा E2 के वीज़े पे कन्वर्ट हो गया तो आप अपनी फैमिली को इमिग्रेशन वीज़े पे बुला सकते हैं।
तो दिस वीज़ा इज़ कन्वर्टेबल। यूएसए के वीज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे इजी जो वे है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वीक हैं या जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो बहुत सारे कंट्रीज़ जैसा टर्की हो गया, इसके अलावा जॉर्जिया हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी है। तो वो आप उस यूएसए की बेस के ऊपर इन कंट्रीज़ के ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। प्लस यूएसए, जिस पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा हो तो बाकी कंट्रीज़ आसानियाँ पैदा कर देती हैं, जिनमें कनाडा भी है, उनमें यूके भी है, उनमें यूरोप भी है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के गेटवे ओपन हो जाते हैं आपके यूएसए के वीज़ा की वजह से। तो यूएसए का वीज़ा जो भी है आपके पासपोर्ट पे अगर लगा हुआ हो तो उसकी वर्थ है। अपॉइंटमेंट कब की मिल सकती है, ये सबसे आजकल का बेसिक क्वेश्चन है। लोग मैक्सिमम लोग यूएसए के जो भी फाइल बनवा रहे हैं या क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अपॉइंटमेंट कब की मिल जाएगी। पहले अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा था, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी ने काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स ओपन किए हैं। और हम आपको वैसे भी तरीका बता देते हैं, अगर आप हमसे फ़ाइल कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, हम आपको गाइड कर देते हैं कि अर्ली अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेनी है। तो अपॉइंटमेंट जो अभी आजकल मिल जाती है थोड़ी सी हंडिंग करने से, तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर भी मिल जाती है। और बहुत सारे हमारे ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ही तकरीबन विद इन अ वीक ले लिए। तो अपॉइंटमेंट्स का काफ़ी हद तक जो है वो मसला सॉर्ट आउट हो गया है। अगर यूएसए का वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई रीज़न नहीं है कि आप दोबारा मत अप्लाई करें। आप बिल्कुल, अगर आपका खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप बिल्कुल डिसहार्ट मत हो, आप दोबारा री अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको अभी रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ कि एक हमारे पास केस है, इनका इस्लामाबाद से वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी। उन्होंने पेड अपॉइंटमेंट के ज़रिए जो है विद इन अ वीक जो है कराची से अपॉइंटमेंट ली और कराची से उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। लाइक 15 डेज़ के ड्यूरेशन में इस्लामाबाद इस्लामाबाद एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया और आफ्टर 15 डेज़ बाद उन्होंने अप्लाई किया कराची कौंसलेट से और एम्बेसी ने वीज़ा एक्सेप्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो दोबारा लगने के चांस नहीं होते, लगने के चांसेस होते हैं, बस सॉलिड रीज़न होनी चाहिए आपके पास। जब भी आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश करनी कि आपने लेटेस्ट पिक्चर अपलोड करनी है। और जब आपने अपॉइंटमेंट है जिस दिन आपने पिक्चर लेटेस्ट लेके जानी है। कुछ लोगों का वीज़ा इस वजह से भी रिफ्यूज़ हो जाता है कि उन्होंने पिक्चर जो है पुरानी अपलोड की हुई होती है और वही आप एम्बेसी में लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है कि अगर आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो अपडेटेड ना हो। क्वेश्चन ये था कि आप अपॉइंटमेंट से कितना अर्सा पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने अपना फॉर्म फिल किया, सबमिट कर दिया, आपने अपॉइंटमेंट ले ली। अब इंटरव्यू से पहले अगर आपकी प्रोफाइल में कोई चेंजिंग आई है, लेट्स से आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ऐड अप हुई है और आप जो है उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या आपकी जॉब चेंज हुई है, तो आप अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। और ये 72 आवर्स से पहले आपने करना होता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उससे एटलीस्ट कोशिश करें 72 आवर्स पहले ये आपका फॉर्म अपडेट हो जाए, फिर कोई मसला नहीं होता। वरना उसके बाद विद इन 72 आवर्स अपॉइंटमेंट से अगर आप अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये थी जनरल क्वेश्चंस जो आप लोग हमसे पूछते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो मैंने कहा ज़रा वीडियो बना लें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई यूएसए से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। और अगर मैं कॉल अटेंड ना करूं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट ड्रॉप कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं, कस्टमर ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, तो हर किसी की कॉल अटेंड करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होती। तो मेरी टीम भी कांटेक्ट करती है, आपके हर मैसेजेस का रिप्लाई करती है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे व्हाट्सएप हो। तो मैं ख़ुद भी कोशिश होती है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपकी तमाम क्यूरीज़ का जवाब दूं। लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट आ जाए तो पेशेंस का मुजाहरा किया करें, माइंड ना किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।